हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेट एग्जामिनेशन न्यू नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चररशिप के लिए नेट होना चाहिए या फिर पीएचडी होना चाहिए। सपोज आप नेट नहीं क्वालिफाई हो पा रहे हैं क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लेवल पर कॉम्पिटिशन थोड़ी ज्यादा होती है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ होता है और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपियर होते हैं नेट एग्जामिनेशन में वो भी ज्यादा होते हैं। आपके पास पीएचडी नहीं है क्योंकि पीएचडी एक पूरा जो है ना 3 to 5 years 6 years का एक पूरा कोर्स है, वो करने में वक्त लगता है, उसके एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं तब जाके आपकी पीएचडी होती है, काफी लंबा टाइम लगता है। नेट नहीं है, पीएचडी नहीं है, फिर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आप रख लें, 3-4 स्टेट की सेट एग्जाम क्वालिफाई कर लें जो नेबरिंग स्टेट है, तो सेट एग्जाम क्वालिफाई होंगे तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेज या इंस्टीट्यूट्स में। सेट में सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन है कि सेट आप जिस राज्य से पास होते हैं, जिस राज्य से, जिस स्टेट से आप एग्जाम क्वालिफाई होते हैं, उसी स्टेट में आने वाली वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल होंगे। दूसरे राज्यों में आप फिर एलिजिबल नहीं होंगे। फिर भी 3-4 स्टेट की सेट एग्जाम क्वालिफाई करके रख लें, इजी होता है। कंपटीशन लेवल लो रहता है क्योंकि कम कैंडिडेट्स होते हैं और दूसरी चीज ये थी कि क्वेश्चंस भी थोड़े टफ नहीं रहते ज्यादा नेट के जैसा। बाकी डिटेल आगे वीडियो में देखते हैं कहां से आई है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, फीस क्या है, एग्जाम की डेट क्या रहेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करनी है, कंप्लीट प्रोसेस हम आगे वीडियो में चेक करते हैं। अभी जो नई नोटिफिकेशन आई हुई है वो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 हेतु विज्ञापन। इसमें अदर स्टेट, अदर यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट्स भी अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ये एडवर्टीजमेंट रिलीज किया है सेट एग्जामिनेशन के लिए और इसमें जो है ना सभी डिटेल सिस्टमैटिकली दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे। इंपॉर्टेंट डेट क्या है एप्लीकेशन के लिए? आज की डेट से 15 मार्च 2024, 15 मार्च 2024 को इसकी जो एडवर्टीजमेंट है, नोटिफिकेशन है, वो रिलीज कर दी गई है। डिटेल नोटिफिकेशन है, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। 21 मार्च से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, 21 मार्च से, और 20 अप्रैल 28 अप्रैल तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। लास्ट करेक्शन एडिट करने के लिए भी कुछ टाइम दिया जाएगा। परीक्षा तिथि पृथक से घोषित की जाएगी। एग्जाम की डेट जो है ना डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन 3 to 4 मंथ्स के अंदर अंदर हो ही जाते हैं एग्जाम। परीक्षा शुल्क जो है मध्य प्रदेश के मूल निवासी एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, पिछड़ा वर्ग, पीडब्ल्यूडी 250 रुपीज रहेगा, 40 रुपीज कुछ और लगेगा। मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हेतु, अभ्यर्थी हेतु अन्य श्रेणियां में, तो यहाँ पर क्या है कि बाहर के कैंडिडेट भी अलाउड हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 500 रुपीज आपको फीस लगेगा प्लस 40 रुपीज कुछ और लगेगा। जब अगर आपने कुछ एरर कर दिया, करेक्शन करना है, तो 50 रुपीज और लगेंगे। जिनको लास्ट डेट के बाद भरना है उनके लिए बहुत ज्यादा फीस है, 3000 है, 25,000 है, ऐसे है, तो पहले ही भर लें टाइम पे। मैं तो इसलिए टाइमली वीडियो बना, जिस दिन आया उस दिन ही वीडियो बना देती हूँ। वीडियो को एक लाइक कर दिया करें। जिस दिन नोटिफिकेशन आई मैं उसी दिन आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ, एटलीस्ट कुछ लाइक बनता है। चलिए आगे देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्योंकि सब्जेक्ट अगर आपका है इसमें, उसी सब्जेक्ट में आपको देना रहेगा। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे, तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये समझना जरूरी रहेगा। सब्जेक्ट की डिटेल पेज नंबर 12 पर दिया हुआ है। स्नातकोत्तर स्तर के विषय। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य पात्रता परीक्षा 2024 की परीक्षा में 20 विषयों के विषयों तथा उपाधियों की सूची निम्नानुसार है। तो रसायन विज्ञान, केमिकल साइंसेज है, इसमें अलग अलग आपको जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, किसी से भी आपने किया है, काफी सारे कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, मतलब ऑप्शंस दिए हुए हैं, सॉरी। कॉमर्स है तो ऑप्शंस आप चेक कर लें, इसमें से आपने किसमें मास्टर डिग्री ली हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखेंगे। कॉमर्स है इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिंदी में लिंग्विस्टिक भी है, भाषा विज्ञान, हिस्ट्री, होम साइंस, हिस्ट्री में भी ऑप्शंस हैं, लॉ, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, लाइफ साइंस में काफी सारे ऑप्शंस हैं। इनमें से किसी एक से आपका मास्टर डिग्री है, काफी सारे हैं, काफी ज्यादा है। सीड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इतनी बड़ी लिस्ट में आपको नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ लाइफ साइंसेज में इनमें से किसी में भी आपने मास्टर डिग्री किया है तो आप कर सकते हैं अप्लाई। मैथमेटिकल साइंसेज में भी ऑप्शन है, अप्लाइड मैथ्स है, कंप्यूटेशनल मैथ्स है, मैथ्स है। फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन अलग होता है और फिजिकल एजुकेशन अलग होता है। फिजिकल एजुकेशन जो है ना वो गेम स्पोर्ट्स वाला है ये।
फिजिकल साइंसेज में ऑप्शंस दिए हुए, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी एंड योगा। तो ये 20 जो है ना सब्जेक्ट्स हैं या स्पेशलाइजेशन है, उसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनमें आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं अगर तो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और क्या कंडीशन है एलिजिबिलिटी की वो चेक करेंगे। फीस की डिटेल तो देखी हमने, और इसके अलावा और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इसी में दी हुई है, देख लेते हैं। जो ऑनलाइन अप्लाई करना चाहेंगे, इंटरेस्टेड रहेंगे, पहले एलिजिबिलिटी आप देख लें, मैं बता देती हूँ उनको। www.mponline.gov.in, ये आप जो भी ब्राउजर यूज करें, गूगल क्रोम है, मोजाइला फायरफॉक्स है, जो भी है, उसमें www.mponline.gov.in जो आप टाइप करेंगे और वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उससे जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। जो डेट दिया हुआ है उसके अंतर्गत ऑनलाइन एप्लीकेशन किया जा सकता है। अगर आप फॉर्म भर देते हैं, फीस डाल देते हैं, उसके बाद नॉन रिफंडेबल रहती है फीस, बाद में आप एग्जाम नहीं देना चाहते या विड्रॉ करना चाहते हैं तो फीस विड्रॉ नहीं हो सकती है। फीस आपने वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड बैक टू यू। परीक्षा पत्र का माध्यम जो है ना, पेपर क्योंकि ऑल स्टेट अलाउ किया है इन्होंने, तो पेपर हिंदी में भी दे रहे हैं और इंग्लिश में भी दे रहे हैं। आप हिंदी में अगर कंफर्टेबल है क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर सकते हैं, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में पढ़ के आंसर कर सकते हैं। अब जैसे कि भाषा विषय, जैसे कि सपोज संस्कृत है या उर्दू अगर होगा मान ले, तो वो तो अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में होगा, उसके लिए हिंदी इंग्लिश नहीं रहेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होता, जितने तुक्के चाहे आप उतने तुक्के लगा सकते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। सही उत्तर के लिए अभ्यर्थी को 2 अंक प्राप्त होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो हर क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें जो है ना यहाँ पर दिया हुआ है, स्क्रॉल अप करें, परीक्षा योजना पेज नंबर 7 से है। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। तो OMR शीट आपको दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा जिसमें कि आपको सत्य असत्य का मतलब ऑप्शंस दिए रहेंगे कि कौन सा रीजन सही है। मैचिंग टाइप भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, असर्शन, रीजनिंग, मल्टीपल चॉइस। 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा। इसमें कोई भी आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, एक ही बार में आपको एंटर करना एग्जाम हॉल में, पेपर 1 और 2 दोनों सबमिट करते हुए निकलना है। फिर पेपर 1 में क्या पूछेंगे, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे क्वेश्चंस रहेंगे। 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, क्योंकि 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 50 क्वेश्चन 100 मार्क का। और दूसरा पेपर 2 जो है ना, आप जिस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री रहेंगे उससे आप करेगा 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन रहेंगे टोटल 300 मार्क के, 300 मार्क्स का। एलिजिबिलिटी तो अभी तक मैंने आपको बताया ही नहीं, वही एलिजिबिलिटी वही रहता, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50, फिर भी देख लेते हैं। तो ये हो गया। और इसमें जो है ना क्वालिफाइंग मार्क्स क्या, एग्जाम के सेंटर्स हैं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, MP में ही रहेंगे सारे। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन और नर्मदापुरम, इतना ही और दे रहे हैं। शहडोल, खरगोन और रतलाम, टोटल 12 सेंटर्स बनाए जा रहे हैं MP में, मेन सिटीज को बनाया जा रहा है। अब एलिजिबिलिटी चेक करेंगे और इसके बाद कुछ और चीजें। तो सिलेबस ये कह रहे हैं कि सिलेबस अपलोड करेंगे, सिलेबस अभी इसके साथ नहीं है एडवर्टीजमेंट में, ये शॉर्टली जो है ना अपलोड करेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं सेट एग्जाम तो 40% आपको, 300 मार्क्स का बताया ना, तो 300 का 40% आपको लाना होगा, मतलब 120 मार्क्स ना। और अगर ST SC अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, PWD तो 35% लाना होगा, तो आप हो जाएंगे सेट क्वालिफाई। इजी है। अच्छा, अब इसमें जो है ना एलिजिबिलिटी अभी तक नहीं देखा हमने, वो देख लेते हैं। पाठ्यक्रम संबंधी समस्त निर्देश किसी भी अभ्यर्थी को डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे। इस विज्ञापन के 29 के अनुसार आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अच्छा, पाठ्यक्रम संबंधी बिंदु क्रमांक 29 के अनुसार आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो देख लेना है आपको। अभी एलिजिबिलिटी के लिए आ गए हम। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में ये क्या बता रहे हैं, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर तृतीय, स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में, मतलब फाइनल ईयर में है, 3rd या 4th सेमेस्टर में है, 3rd या 4th सेमेस्टर में पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री, या लास्ट ईयर में फाइनल ईयर में है, या हो चुका है पोस्ट ग्रेजुएशन।
अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज क्या मांग रहे हैं, जनरल कैंडिडेट है अगर आप, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश के ST SC OBC नॉन क्रीमी लेयर PWD हैं तो 50% मास्टर डिग्री में तब भी चलेगा, अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनल ईयर वाले भी कर सकते हैं, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर वाले भी कर सकते हैं। जो फर्स्ट ईयर में उनको नहीं दे रहे हैं, अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो अब इसमें कंडीशन रहता है कि जो भी कैंडिडेट अभी फाइनल ईयर में है उनको कुछ ईयर्स के 2 या 3 साल ऐसे देते हैं ना, 2 या 3 ईयर्स के अंदर आपको एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएशन का जो दिए गए परसेंटेज है उसके साथ पास कर लेना होता है। तो ये सारी चीजें अब इसमें जो है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन में तो टाइम है, पोर्टल पे आ जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन व्हाट्स न्यू में स्क्रॉल हो रहा है। व्यू ऑल करेंगे तो आपको दिखाई देगा, जैसे व्यू ऑल पे क्लिक कर लेते हैं। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ही आपको दिखाई देगा कहीं पर, अभी काफी सारे यहाँ पर है एडवर्टीजमेंट, तो इसमें ही आपको दिखाई देगा। अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा बट दिखाई देगा इसमें ही। एक सेकंड वेट करते हैं, यहाँ पर व्यू व्हाट्स न्यू में ही आ रहे हैं डिटेल्स। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज ये नहीं है, ये देखें यहाँ पर व्हाट्स न्यू में एडवर्टीजमेंट फॉर स्टेट व्हाट्स न्यू, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है 3rd नंबर ऑप्शन पे। तो क्लिक करके डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। बाकी सिलेबस ये बता रहे हैं कि सिलेबस अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब यहाँ पे देख लें आप। कुछ कुछ चीजें स्टफ आपको इस पर मिल जाएंगे। यहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट यहाँ पर भी दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट फॉर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट एग्जाम। तो ऑफिशियल वेबसाइट के लिए या तो आप विकिपीडिया चेक कर लें या फिर ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी।